नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत में कोरोना बेलगाम, अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। पिछले 24 घंटे में 3,54,000 से भी अधिक मामले आए सामने। वही 2,806 की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 22,933 नए मामले सामने आए। वही 22,071 मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 10,27,715 पहुंच गई है। अब तक करीब 14,248 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 42 लाख के पार पहुंच गई। अब तक कोरोना से 64,760 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में 66,119 नए केस आए सामने और 832 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 13,601 नए मामले सामने आए। यहां 24 घंटे में 92 की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के 749 नए मामले रिपोर्ट किए गए। कुल मामलों की संख्या 38,692 हो गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 12,666 केस आए सामने। वही 199 मरीजों की मौत हो गई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 14,296 नए मामले सामने आए। वही 6,727 मरीज स्वस्थ भी हुए। 157 की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,438 नए मामले सामने आए तो वही 208 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,491 कोरोना के नए मामले आए सामने तो वही 60 की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 26,685 मामले सामने आए। वही 7,067 मरीज स्वस्थ हुए और 25 की मौत हुई। उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,116 नए मामले सामने आए तो वही 24 घंटे में 7 की मौत हुई। एमपी के 7 शहरों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, जिनमें भोपाल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, गुना, खरगोन और रतलाम शामिल हैं। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। वैक्सीन के लिए अमेरिका भारत को कच्चा माल देने को तैयार हो गया है। भारत और अमेरिका के एनएसए की वार्ता में यह फैसला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अगले आदेश तक रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। यह कर्फ्यू सुबह 6 बजे तक रहेगा। गुजरात के वडोदरा में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ज्वेलर्स एसोसिएशन ने 1 मई तक सभी दुकानें बंद रखने का ऐलान कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को मित्र देशों ने मदद की पेशकश की है। ब्रिटेन के पीएम ने इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ रहने का वादा किया है। बोरिस जॉनसन ने कहा, हम लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं। भारत हमारा मित्र देश है और कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में हम उसका साथ देंगे। ब्रिटेन सरकार के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर 600 मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजने का ऐलान किया है। इनमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रंगा है। इसके जरिए भारत के साथ खड़े होने का संदेश भी दिया गया। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फ्रांस और जर्मनी ने भी मदद की पेशकश की है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने इसे मिशन सपोर्ट इंडिया नाम दिया है। दोनों देशों ने बयान जारी कर कहा, हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमने इसके लिए तैयारी कर ली है। ईरान के हेल्थ मिनिस्टर सईद नामाकी ने भारत को पत्र लिखकर तकनीकी मदद देने का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि वो भारत की हर संभव मदद करेगा। इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। सिंगापुर सरकार ने भारत के लिए एक शिपमेंट रवाना किया, जिसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स शामिल हैं। सिंगापुर ने एयर इंडिया की एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए भारत रवाना किया गया है। 2 दिन पहले सिंगापुर सरकार ने भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क किया था। यूरोपीय यूनियन ने बयान जारी कर कहा, इस मुश्किल वक्त में यूरोपीय यूनियन भारत को फौरन मदद करने जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 7वें चरण का मतदान हो रहा है, जहां 34 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में कोलकाता, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और पश्चिम बर्धमान की 34 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं।
बंगाल में 34 सीटों के लिए कुल 268 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 37 महिलाएं शामिल हैं और करीब 82 लाख मतदाता किस्मत का फैसला करेंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। 11,376 बूथों पर लोग मतदान कर रहे हैं। पीएम केयर्स फंड से देश के कई राज्यों में स्वास्थ्य केंद्रों के 551 मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। सरकार ने फिलहाल सभी प्रकार के उद्योगों को ऑक्सीजन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अस्पतालों में बढ़ती ऑक्सीजन की मांग को देखकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने कोविड ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए अमेरिका से 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का ऑर्डर दिया है। केंद्र सरकार ने बढ़ती ऑक्सीजन की मांग को लेकर नाइट्रोजन कंटेनरों से ऑक्सीजन की ढुलाई करने की इजाजत दे दी है। पीएम मोदी ने इन संयंत्रों को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इन संयंत्रों की स्थापना राज्यों के जिला मुख्यालयों में चिन्हित अस्पतालों में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत में खाली चैंबर्स को कोरोना मरीजों के लिए खोल देने की गुहार लगाई है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को दूसरी बार कोरोना संक्रमण हो गया। बाबुल के साथ इस बार उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मिजोरम में 8 जंगलों में बड़े पैमाने पर भयानक आग भड़क गई, जिसमें 110 गांव इसकी चपेट में आ गए। पद्म भूषण से सम्मानित पंडित राजन मिश्र का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का बांदाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 101 सिलेंडर भी बरामद हुए। भोपाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मदद के लिए रेलवे आगे आया है। भोपाल में भारतीय रेलवे ने 20 कोविड केयर कोच की व्यवस्था की है, जिसमें 320 बेड हैं। गाजियाबाद में कोरोना पीड़ित एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक के घर वालों को रोते हुए वीडियो हो रहा है अब सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। ऑक्सीजन वाल्व बंद होने की वजह से 2 मरीजों की मौत हो गई। कोविड संक्रमण में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। सोनभद्र के डीएम ने जिले में बंद पड़ी ऑक्सीजन फैक्ट्री को फिर से चालू कराने का आदेश दे दिया। वाराणसी में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच राहत की खबर सामने आई है। 2 लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर वाराणसी पहुंच गए हैं। रेवाड़ी के विराट हॉस्पिटल से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। आगरा से दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। ऑटो में पति को मुंह से सांस लेती रही पत्नी, लेकिन इलाज के अभाव में नहीं बचा पाई जान। उज्जैन में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 5 इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 34,360 नए मामले सामने आए और 269 लोगों की मौत हुई। फ्रांस में कोरोना के 54 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो गई है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 32,557 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,316 की मौत हुई है। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बाद अमेरिका ने भी मुसीबत की घड़ी में भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। यूएस ने वैक्सीन के कच्चे माल पर लगी रोक हटाते हुए भारत को तुरंत रॉ मटेरियल सप्लाई करने का फैसला लिया है। इराक की राजधानी बगदाद में ऑक्सीजन टैंक फटने से आग लग गई, जिसमें करीब 82 लोगों की मौत हो गई, जबकि 110 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के सहयोग से बन रहे ग्वादर पोर्ट सिटी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। जांच एजेंसी एनएबी ने अपनी जांच में पाकिस्तान के खिलाफ करोड़ों का भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। मार्च 2022 में शंघाई से रवाना होने वाले क्रूज वंडर ऑफ द सीज के पहले सफर के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल ने इसकी पहली तस्वीर शेयर की है। आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन और डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों ही बैंकों पर पेमेंट सिस्टम डेटा स्टोरेज को लेकर भारत के कानून को न मानने का आरोप है। आसूस ने भारत में अपने नया लैपटॉप एक्सपर्ट बुक B9 को लॉन्च कर दिया है। इसमें 11th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर लगाया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,15,498 रुपए है। गूगल ने यूट्यूब चैनल क्रिएटर्स की वर्किंग प्रोसेस का आसान बढ़ाने के लिए नया फीचर जोड़ा है। अब क्रिएटर्स अपने यूट्यूब चैनल का नाम और प्रोफाइल पिक्चर बदल सकते हैं।
सोनी ने रेयॉन पॉकेट 2 एयर कंडीशनर लॉन्च कर दिया है। ये वेयरवेल डिवाइस है। ये पिछले साल लॉन्च हुए रेयॉन पॉकेट का अपग्रेड वर्जन है। आईपीएल के 19वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 69 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही चेन्नई बेंगलुरु को हटाकर पॉइंट टेबल में टॉप पर है। दिल्ली कैपिटल्स ने सुपर ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया है। इस सीजन का यह पहला सुपर ओवर मुकाबला था जिसमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। आज आईपीएल के 21वें मैच में पंजाब का सामना केकेआर से होगा। मैच शाम 7:30 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। देश में सबसे ऊंचाई पर क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के लाहौल में बनेगा। 10,000 दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम के निर्माण के लिए 33 बीघा जमीन का चयन किया जा चुका है। भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान मिताली राज ने संन्यास के संकेत दिए हैं। मिताली के 23 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर का आखिरी टूर्नामेंट न्यूजीलैंड में होने वाले 50 ओवर का वर्ल्ड कप होगा। सलमान की फिल्म राधे का गाना सीटो मार आज रिलीज किया जाएगा। फिल्म ईद के मौके पर रिलीज किए जाएंगे। 93वीं एकेडमी अवार्ड सेरेमनी 26 अप्रैल को होगी। कोरोना वायरस के चलते इस बार ये सेरेमनी बहुत छोटे रूप में हो रही है। इसका टेलीकास्ट 225 देशों में होगा। अभिनेता नवाब शाह भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। नवाब शाह ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट कर शेयर की है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भी सुपरस्टार अक्षय कुमार मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बनने गौतम गंभीर के फाउंडेशन में 1 करोड़ रुपए का दान किया है। एक्टर गुरमीत चौधरी ने कोविड पीड़ितों की मदद के लिए 1000 बेड वाला अस्पताल खोलने का ऐलान किया है। ये अस्पताल पटना और लखनऊ में खोले जाएंगे।